प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के दौरान उठे सवालों का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति का भाषण संकल्प शक्ति का परिचय, हर एक शब्द विश्वास पैदा करने वाला। कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बताया कंफ्यूज पार्टी। कहा, कांग्रेस सांसदों का राज्यसभा और लोकसभा में होता है अलग अलग रुख। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले प्रधानमंत्री, कहा सच को रोकने के लिए हो रहा है हल्ला। यह हंगामा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री बोले, विपक्ष कानून के रंग पर कर रहा है चर्चा, अच्छा होता कानून के तथ्यों पर बात करते। किसान आंदोलन पर बोले प्रधानमंत्री, आंदोलन पर बैठे किसानों को गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, आंदोलनजीवी नष्ट कर रहे हैं पवित्रता, फायदे के लिए कर रहे हैं किसानों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री बोले, आंदोलन में नक्सलियों की मुक्ति, टोल प्लाजा और मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कहां तक न्याय संगत है। देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों में फर्क करना होगा। तीनों कृषि कानूनों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कहा, कृषि सुधार का सिलसिला बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि कानून बनने के बाद एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ा। खामियां हैं तो हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री बोले, नए कृषि कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, पुरानी व्यवस्था भी लागू है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के छोटे किसानों की नहीं कर सकते उपेक्षा, खेती को आधुनिक बनाना जरूरी। प्रधानमंत्री बोले, कानून का लक्ष्य किसान सिर्फ गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहे, दुनिया के हिसाब से खेती करे। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, देश ने संकट काल में चुना अपना रास्ता, दुनिया को भी संभालने में की मदद। कोरोना काल के पीक वक्त का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कहा, भगवान के रूप हैं डॉक्टर और नर्सेस। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। कहा, कोने कोने में वोकल फॉर लोकल की गूंज। प्रधानमंत्री ने कहा, 75 वर्ष का पड़ाव, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का साल, सभी को भ्रम तोड़कर आगे बढ़ा देश। प्रधानमंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार जताया। कहा, मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान कांग्रेस का वॉकआउट। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस न खुद का भला कर सकती है न देश का। वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कोई जवाब न होने की वजह से कांग्रेस और विपक्ष सदन छोड़कर भागा। वॉकआउट करने के बाद बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, प्रधानमंत्री के जवाब में बहुत चीजों की उपेक्षा की। विपक्षी दलों के एजेंडे पर प्रधानमंत्री के बाद से तिलमिलाई हरसिमरत कौर बादल। पूछा, कौन सा दल बैठा है किसानों के बीच। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में चीन के मसले पर बोलेंगे। संबोधन के दौरान दे सकते हैं कड़ी प्रतिक्रिया। राहुल समेत सभी विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, किसी ने भी कानून पर न चर्चा की न सुझाव दिया। गिरिराज बोले, विपक्षी नेता सदन में किसानों को धोखा देते हैं और सदन के बाहर बरगलाते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, मुनाफा देखने वाले लोग किसान को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। मालदा में ममता बनर्जी का मेगा शो। कहा, बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब दंगों को लाना। ममता बोली, मेरे पास बंगाल के लोगों का सपोर्ट है, मेरे जीते जी बीजेपी नहीं आ सकती। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने फिर उठाया कानून व्यवस्था का सवाल। कहा, डर के कारण कुछ बोल ही नहीं सकते। जगदीप धनखड़ ने कहा, भय और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते। जब से आया हूं तब से सवाल उठा रहा हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, वहां पार्टी का अलग विंग है, जल्द लेंगे कोई फैसला। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका वाड्रा। तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए जानलेवा बताया। पहले कानून को प्रियंका ने बीजेपी के साथियों के लिए बताया। कहा, पूंजीपतियों के लिए जमाखोरों के दरवाजे खोले का कानून। प्रियंका बोली, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस सरकार आने के बाद कानून वापस होंगे। महापंचायत से पहले खानका दरगाह पर प्रियंका ने माथा टेका। शाकंभरी देवी मंदिर में भी पूजा की। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका की पंचायत को बताया कांग्रेस का नया ड्रामा। लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार इकबाल सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड। 100 से ज्यादा वीडियो की होगी पड़ताल। 26 जनवरी को इकबाल के साथ आए लोगों से भी होगी पूछताछ। दीप सिद्धू से भी लिंक ढूंढा जाएगा। चमोली हादसे में लापता हुए कुछ लोग एक गांव में मिले। सैलाब में गांव का संपर्क टूटने से फंसे थे सभी प्रवासी मजदूर। चमोली हादसे में अब तक 34 शव बरामद, 170 लोग अब भी लापता। चमोली में हादसे की जगह का एयरफोर्स की टीम ने फिर किया हवाई सर्वे। आईटीबीपी के जवान भी साथ रहे। चमोली में चीन की सीमा के पास आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से गिराई राहत सामग्री। फूड पैकेट्स पहुंचाए गए। लाता गांव में NH57 पर बना पुल सैलाब में बहा था। 12 गांव में पहुंचाई जा रही है मदद। चमोली के विष्णुप्रयाग गांव में तबाही के निशान, कई मकानों में आई दरारें। चमोली हादसे के बाद बंद टनल को खोलने की कोशिश अब भी जारी। टनल के अंदर एक जगह करनी पड़ सकती है ड्रिलिंग। तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर सैलाब के कहर की नई तस्वीर आई। सैलाब में बहे कई मजदूर बचने के लिए डैम की दीवार पर चढ़े थे। राज्यसभा के शून्यकाल में उत्तराखंड आपदा का मुद्दा उठाएंगे आप नेता संजय सिंह, दिया नोटिस। चमोली में हुई तबाही पर दलाई लामा ने संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खत लिखा। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई। कासगंज मामले के मुख्य आरोपी मोती की तस्वीर जारी। मंगलवार को किया था पुलिस पर हमला। पुलिस ने सिपाही की हत्या में शामिल एलकार सिंह को मार गिराया। हिस्ट्री शीटर मोती का भाई था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल।
दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। असम के ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए का फंड केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास जारी, एयरफोर्स और आर्मी भी शामिल। अगले हफ्ते तक चलेगी एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग, हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए अभ्यास कराया गया। यूपी में सीएम अभ्युदय योजना की शुरुआत, युवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी फ्री कोचिंग। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होंगे नर्सरी में दाखिले, मार्च में आएगी पहली लिस्ट। हैदराबाद में गाड़ी चुराने और इसमें मदद करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 38 बाइक्स बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में एनआईए की कार्रवाई, भारी मात्रा में बम बनाने का सामान मिला। कोलकाता में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जमात उल मुजाहिदीन के प्रमुख को 29 साल की सजा सुनाई। वर्धमान ब्लास्ट केस में मिली जेल। गुजरात के जूनागढ़ में होटल कंपाउंड में घूमता देखा शेर, गार्ड ने केबिन में छिपकर जान बचाई। हाईवे के पास बने होटल में जंगल के इलाके से आया शेर। पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आए। शिमला में पहाड़ों पर 4 घरों में लगी आग, एलपीजी गैस लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के सतारा में बस स्टैंड पर खड़ी बसों में आग से हड़कंप, 5 बसें जली, आग की वजह साफ नहीं। असम के हालाकांडी जिले में तनाव, बुधवार को कुछ लोगों ने जलाए थे घर। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगाई गई। 10 फरवरी तक देश में 68 लाख लोगों को लगे टीके, 11,61,000 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल। दिल्ली में कोरोना के 127 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत, 131 ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 166 नए मामले, 24 घंटे में 206 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,451 नए मामले, 30 की मौत। कोरोना वायरस से जुड़ी जांच करने वाली WHO की टीम चीन से रवाना, 28 दिनों तक रहा डेलीगेशन। कोरोना को लेकर WHO के रवैये पर अमेरिका ने उठाया था सवाल, अब कहा WHO की टीम की रिपोर्ट को परखेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने में देर करती है। 15 फरवरी से विदेश से आने वालों के लिए 4 क्वारंटीन अनिवार्य करेगा। 4 होटल क्वारंटीन अनिवार्य करेगा ब्रिटेन, उल्लंघन पर होगी 10 साल की सजा। अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू करेगा जापान, लगाए जाएंगे फाइजर के डोज। कंबोडिया में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू, चीन ने दिए हैं 10 लाख डोज। रूस के कई प्रांतों में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए, शर्तों के साथ खुले थिएटर और सिनेमा हॉल। चीन की आक्रामक नीति पर यूएस की नजर, कहा भारत से चीन निकाले शांतिपूर्ण समाधान। अमेरिका में भारत की तारीफ के कसीदे पढ़े गए, विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के उदय का स्वागत। अमेरिका में सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइल ट्राइडेंट 2 का परीक्षण, 8,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ढो सकती है मिसाइल। अमेरिका के मिनेसोटा में एक स्वास्थ्य केंद्र पर गोलीबारी और बम से हमला, 5 लोग घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट, जिला पुलिस चीफ और बॉडीगार्ड की मौत, 5 लोग घायल। अफगानिस्तान के निमरूज प्रांत में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर तालिबान का हमला, 9 की मौत, 5 घायल। एटॉमिक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए उत्तर कोरिया ने चुराई 2,500 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी, साइबर अपराध के जरिए सेंध लगाई। रोक के बावजूद म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर लोग, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए जापान की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। न्यूजीलैंड ने म्यांमार से सैन्य और राजनीतिक संबंध तोड़े, सेना की तानाशाही वाले देश को नहीं मिलेगी सैन्य सहायता। नेपाल में पीएम के चुनाव के आह्वान पर आक्रोश, काठमांडू में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। तुर्की ने 10 साल के स्पेस प्रोग्राम से पर्दा उठाया, चांद पर भी भेजे जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। फिर चीन के सामने हाथ फैलाएगा कंगाल पाकिस्तान, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए मांगेगा पैसे। जेरूसलम में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। जापानी पनडुब्बी और हांगकांग के मालवाहक जहाज में जबरदस्त टक्कर, भारी नुकसान की आशंका जताई गई। अमेरिका के एरिजोना में डिलीवरी किए गए खाने की रखवाली करता नजर आया एक सांप, फोटो हुई वायरल। फिनलैंड के कलाकार ने बर्फ पर पैरों से चलकर बनाई कलाकृति, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। मंगल ग्रह के करीब पहुंचकर यूएई ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष यान होप ने मार्स की कक्षा में प्रवेश किया। चीन का अंतरिक्ष यान भी मंगल की कक्षा में पहुंचा, पानी और जीवन की संभावनाओं की तलाश करेगा स्पेसक्राफ्ट। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का ऐलान, कहा तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर बसाएंगे इंसानी बस्तियां। चीन की टेक कंपनी हुआवी अमेरिका के फैसले को करेगी चैलेंज, यूएस फेडरल कमीशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया था खतरा। 1,87,00,000 से ज्यादा करदाताओं को आयकर विभाग ने करीब 2 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया। रुपए में 3 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत ₹72.84। सेंसेक्स 19 अंक फिसलकर 51,309 पर बंद, निफ्टी में भी 28 अंकों की गिरावट। किसान आंदोलन की पवित्रता को कौन भंग कर रहा है?